अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सर यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। आज हम दो तीन जो बातें करने जा रहे हैं आपके साथ आज के दिन की, उनमें से एक है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से। इमरान ख़ान के बारे में पता चला है कि उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार करता है। इस पर तफसीली बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। इसके अलावा जो बात है हम जो करना चाह रहे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। उन्होंने जो गंदम ख़रीदारी का मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में, उसका नोटिस लिया है और फौरी तौर पर हुक्म दिया है कि वफाकी हुकूमत पास को गंदम की ख़रीदारी का आगाज़ करे। और जो हदफ है गंदम का मुकर्रर किया था वफाकी हुकूमत ने, कोई 14 लाख मीट्रिक टन, उसको बढ़ाकर उन्होंने 18 लाख मीट्रिक टन का ऐलान किया है। और ख़ुद वो चले गए हैं सऊदी अरब, जहाँ पे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में वो शिरकत करेंगे। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मुलाकात करेंगे। इसी तरह से एक और ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हम क्रिकेट टीम को इंडिया भेजने के लिए तैयार हैं और क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है, एहसन इकबाल साहब भोले बादशाह हैं, कि इंडिया जो है उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आपके साथ वो क्रिकेट खेले। एक लंबे अरसे से इंडिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ टीम के साथ खेलने से इनकार कर रखा है, अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजता, इवन जो इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए भी नहीं भेजता। और क्रिकेट को वो एक ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और हम अभी तक इस खुशफहमी में या खुशगुमानी में हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट टाइज जो सी हैं वो ओपन हो जाएंगी। इसके लिए पाकिस्तान को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और वो रास्ता है पाकिस्तानी की खुशहाली का, तरक्की का, इस्तेहकाम का। हमारी हुकूमतों को अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए और अपनी टीम को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि इंडिया क्या दुनिया का हर मुल्क हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसानों की जो सूरत हाल है इन दिनों बड़ी परेशान कुन है। एक तो बारिशों की वजह से हालात बड़े ख़राब हैं, बेयकीनी का मौसम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गंदम जब उन्होंने बोई इस सीज़न में, तो उस वक़्त मुल्क में जो गंदम की कीमत थी वो तकरीबन 5500 रुपये फ़ी मन थी। फिर गंदम उन्होंने बुआई की, हुकूमत ने बड़े ऐलानात भी किए हुए थे, और उस बुआई के दौरान उनकी जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई, जो ख़र्चा आया, वो ख़र्चा तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई 3200 रुपये पर मन उनके ऊपर ख़र्चा आ गया। अब जब वो गंदम तैयार हो चुकी है, फसल कट चुकी है और किसान उसको लेकर खड़े हैं, तो जो ख़रीदार हैं, जो थर्ड पार्टी है, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 32 रुपये फ़ी मन दे रहे हैं, जबकि उनके ऊपर जो उनका जो ख़र्चा है वो 35 रुपये पर मन आया हुआ है। और प्लस ये है कि हुकूमतें भी जो हैं वो अपनी पॉलिसियों की वजह से वो हाथ खड़े कर रही हैं। हुकूमत के पास जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास भी वाफर मिकदार में गंदम के ज़खायर मौजूद हैं, कुछ 40 लाख मीट्रिक टन गंदम हुकूमत के पास मौजूद है, वो फेडरल के पास। और जो पंजाब हुकूमत है उसके पास 23 लाख मीट्रिक टन गंदम मौजूद है। ऐसी सूरत में वो ख़रीदारी से रिलेक्टेंट है, और ख़रीदारी नहीं हो पा रही है, तो किसान जो है उसको जो बायर है वो 32 रुपये, 3000 रुपये, 2800 रुपये तक दे रहा है, 25 रुपये तक दे रहा है। क्या होगा? वो मजबूरन नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान जो है दरअसल पाकिस्तान की ज़राअत का नुकसान होगा। किसान पर आइंदा काश्तकारी नहीं करेगा, कोई और काश्त करेगा चीज़। तो इस पर हुकूमतों को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर आपने पहले से गंदम बाहर से मंगवा के रखी हुई है तो आप क्यों इंसेंटिव दे रहे हैं उनको। होना यही चाहिए, और ये लाजमी होना चाहिए कि अगर 3900 रुपये पंजाब हुकूमत ने और 4000 रुपये सिंध हुकूमत ने एक टारगेट मुकर्रर किया है, कीमत मुकर्रर की है, सरकारी कीमत, तो उसी कीमत के ऊपर किसानों से गंदम उठाई जाए, ना कि उनको हीलों बहानों से मजबूर किया जाए कि वो खुली मार्केट में नुकसान करके गंदम को फ़रोख्त करें। किसान हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और उसके साथ ये रवैया और ये तरीक़ाकार जो है वो किसी भी कीमत, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। एक और बात यह है कि वज़ीर आज़म जो उनसे हैं वो पहुँच रहे हैं सऊदी अरब, और वहाँ पर MBS से मुलाकात करेंगे, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में उनकी शिरकत होगी, और
وہ IMF کی جو پریزیڈنٹ ہیں یا ان کی جو سربراہ ہے IMF کی، ان سے ملاقات کریں گے. یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی چیز ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ مے بی اس وزٹ میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کچھ ایگریمنٹ سائن ہو جائیں جن میں سعودی عرب کی انویسٹمنٹ پاکستان آئے، یا پھر سعودی کراؤن پرنس جون سے ہیں وہ پاکستان آئیں اگلے مہینے اور اس انویسٹمنٹ کو انشور کیا جائے. بہرحال یہ ایک اچھی موو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائم منسٹر کے وزٹ کے حوالے سے، اور اس سے اچھی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، عمران خان. بات وہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد آخر خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی کہ مجھے مذاکرات کرنے چاہیے. اب وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کی وہ حامی بھر رہے ہیں. تو یہ جو مذاکرات ہے اور یہ جو ڈائلاگ ہے اور یہ جو گفتگو ہے، یہ دراصل سیاسی نظام، سیاسی عمل اور سیاسی سوچ کی بنیاد ہوتی ہے. خان صاحب کو یہ بات، اب میں کیا کہوں، کہ بہت دیر کے بعد سمجھ آئی. انہیں یہ بات بہت پہلے سمجھنی چاہیے تھی. وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے رہے ہیں، انڈیا کو آفر کرتے رہے ہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھنے کو تو تیار تھے، لیکن وہ اپنے ہی ملک کے جو پولیٹیشینز تھے ان کو وہ چور اور ڈاکو کہہ رہے تھے اور ان کے ساتھ بات تک کرنا وہ گوارا نہیں کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا دروازہ بند کر کے، ڈائلاگ سے فرار اختیار کر کے، خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ اپنا بہت بڑا نقصان کیا، اپنی پارٹی کا بہت نقصان کیا، ایک ایگریسو آپ کہہ لیں کہ اپروچ لے کر انہوں نے ملک کا بھی نقصان کیا. اب دیکھیں نا 9 مئی کا واقعہ اس کے وجہ سے ہو گیا. ابھی بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کی جو لیڈرشپ ہے بڑی وہ ہارش اور اگریسو ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں، حالات کیا ہیں، زمینی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. ایک سیاستدان کو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. بہرحال دیر آئے درست آئے. شبلی فراز نے یہ بات کہی ہے کہ خان صاحب اس بات پر ایگری ہیں کہ جو فوجی قیادت ہے اس کے ساتھ بھی گفتگو کی جائے اور جو سیاسی قیادت ہے، جو حکومت ہے اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کی جائے. یہ گفتگو ہونی چاہیے، یہ مکالمہ ہونا چاہیے. یہ مکالمہ ہی دراصل تحریک انصاف کی بقا اور اس کے وجود کو تحفظ دینے کا باعث بنے گا. اور یہی مکالمہ جون سا ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بہتری لائے گا، پاکستان کے پولیٹیکل مسائل کو کم کرے گا، اس میں جو ایک پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے اس کو کم کرے گا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا بھلا ہوگا، جمہوریت مضبوط ہوگی. خان صاحب کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو درخواست یہ ہے کہ وہ اس پر جمے بھی رہیں اور اس پر عمل کریں. ایک ٹرو پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر یا ایک ٹرو پولیٹیکل لیڈر کے طور پر یا ایک اسٹیٹس مین کے طور پر انہیں اب اپنے آپ کو پروو کرانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.